हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस में। हमारे बहुत सारे जो चाहने वाले हैं उन्होंने पूछा है कि क्या इस साल बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, देश काल परिस्थिति। न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस सपोर्ट करता है उसको, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है, जो कि एथरियम है, बिटकॉइन है और कुछ और भी हैं, क्या उनमें इन्वेस्ट करना उचित होगा। सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भारत, इंडिया नंबर 3, लेकिन अगर उसको हम भारत लिखते हैं तो वो आता है नंबर 6 पे। कंपैटिबल तो दोनों नंबर हैं, 3 और 6, इसमें कोई शक नहीं है। और पीछे एक बात भी निकली थी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन किया जाएगा। मोदी जी ने भी एक अभी रिसेंटली भाषण में कहा कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है, लेकिन मैंने आज तक दुनिया में किसी एक आइटम के ऊपर कभी कोई ग्लोबल एक्शन होते नहीं देखा है। इसलिए ये हवाई बातें, उसके ऊपर मत जाइए कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या भाषण देती है। अभी कुछ महीने पहले जब इसके ऊपर मामला गर्म था तो तब कहा जा रहा था कि भारत क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर पूर्णतः बैन लगाने जा रहा है, लेकिन बाद में अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया नंबर के हिसाब से कि साल तो ये 6 नंबर का है। पिछले साल जब बहुत चर्चा हुई थी तो 5 नंबर का साल था। 5 नंबर का साल जो था वो मरकरी का साल था, और मरकरी यानी कि बुध। अब मरकरी अगर मेटल के रूप में देखा जाए तो मरकरी की एक हैबिट है जो थर्मामीटर में भी होता है, टूटता बिखरता है, टूटता बिखरता है, टूटता बिखरता है, फिर जुड़ जाता है, फिर टूट जाता है। पता नहीं लगता कहाँ से टूटा कहाँ से जुड़ा। बहुत हल्ला गुल्ला मचा सरकार में क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, लेकिन थोड़े दिन बाद सुनने में आया क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही है, यानी कि टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना। फिर कहा गया कि आरबीआई कुछ फैसला करेगी। आरबीआई का हाल क्या था? टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना। अब हकीकत पे आता हूँ। हकीकत ये कि कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले से एक सवाल उठना शुरू किया, क्या इंटरनेट को कंट्रोल किया जा सकता है? इंटरनेट के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर कुछ कंट्रोल हो सकता है, जैसे एफबी हो गया, गूगल हो गया, उन पे कुछ क्वालिटेटिव कंट्रोल्स हो सकते हैं। पर इंटरनेट के ऊपर कंट्रोल होना ये ऐसा है कि जैसे आप हवा को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या कोई हवा को कंट्रोल कर पाया एटमॉस्फेयर के अंदर? या अगर कोई कहे कि हम एक ग्लोबल मीटिंग करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे हवा कैसे कंट्रोल की जाए, कि हमारी मर्जी से हवा बहेगी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि आज इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इंसान के बनाए कानूनों के अंतर्गत इतनी हिम्मत नहीं कि वो इंटरनेट को कंट्रोल कर सके। और जब कोई टेक्नोलॉजी इंटरनेट के अंदर से निकलती है तो फिर आप उसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? आप बताइए। थोड़ा बहुत कंट्रोल यहाँ वहाँ हो जाएगा, लेकिन टोटल कंट्रोल आप कहाँ से करेंगे? अब यही बात बिटकॉइन और बाकी करेंसी में सरकार को समझ में आया बाद में कि अगर मैंने बैन कर भी दिया तो हिंदुस्तानी लोग तो बहुत होशियार हैं, वो यहाँ से पैसा निकालेंगे, अपने किसी रिश्तेदार को किसी दूसरे देश में भेज देंगे जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है अलाउड है, और फिर वहाँ से वो इन्वेस्ट कर देंगे और वहीं का वहीं प्रॉफिट वहाँ पे आएगा, बाद में मुझे भेज देंगे। हवाला का एक नया कारोबार स्टार्ट हो जाएगा, बड़े स्केल पे हवाला हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब सरकार को समझ आई कि कंट्रोल करना तो बेकार है। 6 नंबर का साल अब है और वो 5 नंबर की डेली टूट गई। अब 6 नंबर में थोड़ी सी सरकार को समझ आनी शुरू हुई, हवा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, इससे होने वाले प्रॉफिट को अगर आप टैक्स करेंगे तो कुछ टैक्स ज़रूर आ सकता है। अब लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इस साल
क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, देश काल परिस्थितियां हर देश की अलग हैं, हर जगह की अलग हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बिटकॉइन का जो इन्वेस्टमेंट है ये स्पेकुलेशन के अंदर चला जाता है। बिटकॉइन आपको साल के अंत में कुछ प्रॉफिट तो दे देगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा अनसर्टेन है कि अगर आपके कई करोड़ों रुपए डूब गए तो तब आप क्या करोगे। सोचने वाली बात है। मिलेगा तो सही आपको, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मिलेगा, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिटकॉइन बंद होने जा रहा है या इथेरियम बंद होने जा रहा है ना। ये तो नए ज़माने की करेंसी है और इसका विस्तार तो होगा, किसी न किसी रूप में तो होगा। आप देखते रहिएगा, क्योंकि हवा को आप रोक नहीं पाएंगे। तो जो लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं बिटकॉइन के लिए, तो मेरी अब सजेशन, एडवाइस सुन लीजिएगा। मेरा आपको सीधा एडवाइस है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के व्यक्ति, सबके लिए मेरी एडवाइस है, तो आप अपनी बास्केट को एक जगह पे मत रखिए। सारे अंडे एक बास्केट में मत डालिए। यानी कि जो आपकी इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो लिस्टेड हैं, उनको एक बास्केट का एक कोना दे के रखिए। गोल्ड एंड सिल्वर इस साल अच्छा करेगा, मैं आपको पहले बता दूं, और स्टील भी अच्छा करेगा, उसको दूसरी बास्केट दीजिए। और ये क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन टाइप की, इसको तीसरी बास्केट दीजिए। और चौथी बास्केट जो आप अपनी ओर से बनाना चाहें इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसमें है, इन्वेस्टमेंट कहीं और भी हो सकता है। एक और जगह है इन्वेस्टमेंट की जहां पर आपको अच्छे रिटर्न साल के एंड में मिलेंगे, 6 नंबर के साल में, और वो है प्रॉपर्टी। अगर आप प्राइम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एज ए चौथी बास्केट, तो आपका जो टोटल बास्केट के अंदर 4 मेजर पार्ट आ जाते हैं। एक गोल्ड एंड सिल्वर है, एक प्रॉपर्टी है, एक स्टॉक्स हैं, और एक आपका क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन एक काम कीजिएगा, ये टोटल बास्केट में से 20-25% छोटा हिस्सा, 1/5 20% उठा के बैंक में डाल दीजिएगा। एफडी हो या जो भी हो, बैंक के इंस्ट्रूमेंट, जहाँ से आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो कि जब ज़रूरत हो यहाँ से पैसे निकालें और यूज़ कर लिए। वैसे तो आप क्रिप्टो करेंसी से भी तुरंत पैसे निकाल पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लिक्विडिटी होती है ना, अपना क्रेडिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड दिया, यूज़ कर लिया, तो वो यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। आप बास्केट बना के जाएंगे इस साल में, 2022 में, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आप इस साल सब्सटेंशियल गेन करेंगे, अच्छा खासा गेन करेंगे, अच्छा खासा फ़ायदा आपको हो जाएगा, और वो फ़ायदा आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। लिख लीजिए, ये फ़ायदा आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा अगर इस बास्केट के अंदर आप 4 बास्केट बना के रखते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, गोल्ड सिल्वर एंड स्टील है, स्टील की बात कर रहा हूँ मैं, और चौथा ये आपकी प्रॉपर्टी। अब आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, और ये सभी नंबर के लिए मेरी एडवाइस है। साल के बाद में आप दुआएं देंगे मुझे कि एडवाइस बहुत अच्छी थी, किसी एक बास्केट के अंदर सारे पैसे मत डाल देना, बस ये समझ लीजिएगा। धन्यवाद आपका। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में न्यूमरोलॉजी के। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए, नीचे मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल शायद मैं ना उठा पाऊँ। मैसेज कर दीजिएगा, जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।